So the next topic is speed of an object. Speed सबको पता होगा क्या होता है. स्पीड को अगर हम डेफिनेशन बाद में देखते हैं, सिंपल वे में बोलूं कोई चीज कितनी तेज है या कितनी धीरे है, हम वो बोलते हैं उसकी स्पीड. नॉर्मल लैंग्वेज में तो वो ही बोलते हैं. अब साइंस की लैंग्वेज में उसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स सी. The distance traveled by an object in unit time is called its speed. तो साइंस के अकॉर्डिंग भाई स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, वो उसकी डेफिनेशन है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन यूनिट टाइम. डिस्टेंस यूनिट टाइम, जैसे अगर आप स्पीड देखते भी हो तो ऐसे लिखा होता है ना, 50 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से स्पीड लिखा जाता है, ऐसे डोनेट करते हैं ना. सो 50 किलोमीटर पर आवर. व्हाट डज दिस मीन्स? एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेना. ठीक है. ऐसे अगर मैं लिखूं 60 किलोमीटर पर आवर, सो एक घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना. सो ऑब्वियसली यहाँ एक घंटे में 50 किलोमीटर कर रहे हैं, यहाँ एक घंटे में 60 किलोमीटर कर रहे हैं. सो ये स्पीड ज्यादा है भाई. वो तो हमें नंबर से ही पता चल रहा था, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट आर, कितने घंटे, एक घंटे में या यूनिट टाइम में कितने, जो भी मिनट्स में भी अगर कभी है आपके पास, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो उसकी स्पीड हो गई. ठीक है. एंड वेरी बेसिक थिंग, अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ लो स्पीड. मतलब अगर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट मीन स्लो मोशन वाला, सो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड लो है एंड अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव हाई स्पीड. और अगर किसी की जो मूवमेंट है या मूविंग ऑब्जेक्ट है फास्ट है, फास्टली मूव करे, सो दिस मीन्स उसकी स्पीड ज्यादा है. सो आप रिलेट कर सकते हो फास्ट, ये जो हमने स्लो और फास्ट मोशन डिस्कस किया था उसको स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड से रिलेट कर सकते हैं. ओके. सो अब आते हैं अपने, अब ये जो स्पीड है ना, इसके भी कुछ टाइप्स है. सो अब हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे. So now our next topic is types of speed. So the first one here is uniform speed. अब यूनिफॉर्म क्या होता है? अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है, मींस सेम रहती है. सो अब सेम स्पीड अगर मैं बोलूं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि क्या मतलब है. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन वील अंडरस्टैंड दिस. व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम गैप पे, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड. अब यहाँ पे देखो, अगर कोई पर्सन ए से लेके बी तक ट्रेवल करे, या अगर ट्रेन ट्रेवल कर रहे इतना डिस्टेंस, ठीक है, एंड उसको ट्रेवल करने में 2 आवर्स लग रहे हैं. ठीक है. अभी डिस्टेंस 40 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी होता है, जितना भी ये है, सो उसको 2 आवर्स लग रहे हैं. देन अगेन अब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रही है, डिस्टेंस सेम है. अगर ये 40 किलोमीटर है तो ये भी 40 किलोमीटर है. अगेन बी से सी तक जाने में सेम डिस्टेंस में फिर से उसको 2 आवर्स लगे हैं. देन सी से डी सेम डिस्टेंस, अगेन 2 आवर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिक्स डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम गैप पे कवर हो रहा है. सो दिस मीन्स यहाँ जो भी ये अगर कोई पर्सन ट्रेवल करे, कोई ट्रेन ट्रेवल कर रही है, सो दिस मीन्स वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, कि वो जितने भी जब भी किलोमीटर ट्रेवल करे तो इतने किलोमीटर में उसको इतना टाइम लगता है. सो मतलब कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है. देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब सेकेंड हमारे पास आया है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. When the object covers different distances, different time gaps, it is said to have non-uniform speed. Different distances मतलब पहले अगर उसने इतना कवर किया है तो देन वो इतना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम गैप भी चेंज होगा. ये यहाँ से यहाँ तक आने में लेट्स सपोज 15 मिनट्स लगे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 आवर लगा है. तो डिफरेंट डिस्टेंसेस है, डिफरेंट टाइम गैप्स है. सो देयरफॉर अब जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है. ओके. देन द लास्ट वन वी हैव इज एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड. एवरेज बेसिकली आपने वर्ड सुना होगा, जब हम मीन वगैरह फाइंड करते हैं मैथ्स में तो हम एवरेज फाइंड करते हैं. सो अब लेट्स सपोज किसी ट्रेन ने ट्रेवल किया, उसने पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर किया,
लेट्स सपोज उसको 1 आवर लगा इतना 4 किलोमीटर में ही, देन उसने यहां से लेके यहां तक 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसमें उसको 3 आवर्स लग गए, देन आगे 10 और किलोमीटर किया, उसमें 5 आवर्स लग गए। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 + 6 + 10 किलोमीटर है अगर, और टोटल टाइम क्या हो रहा है 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, जो भी टाइम लग रहा है। सो टोटल डिस्टेंस इसको ऐड करके अपॉन में टोटल टाइम, जितने भी टाइम इंटरवल्स उसने लिए, सो उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आती है कि जो ट्रेन थी या जो भी था वो इस एवरेज स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे ये 3 है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड दी एवरेज स्पीड। ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक।